कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिन के भी बारे में सोच रहे हो इस वक्त पर, अभी इस समय में आपके दिल में जिस भी पर्सन का नाम चल रहा है, ये इंसान, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाएं अभी इस वक्त पर आपको लेकर भी, साथ ही साथ कनेक्शन के लिए भी किस प्रकार के थॉट्स या विचार आपके पार्टनर के मन में है, नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन भी किस प्रकार का रह सकता है, उसे भी हम इस रीडिंग के अंदर देखने की एंड समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये रीडिंग, ये वीडियो जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होने की वजह से जब भी आपके सामने आएगी आपसे ज़रूर ही मैच होगी, कुछ ना कुछ मैसेज होगा जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। और अगर आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, तो ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करिएगा, क्योंकि आपका रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिए गाइस। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना टाइप करिए आप, राइट। इसके अलावा मैं इस वाले ऑरिकल से इस कैंडल वैक्स रीडिंग के बाद आपके लिए क्या करंट गाइडेंस है आपकी किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, उसे भी चेक करने की कोशिश करूंगी। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर परेशानी चल रही है, कन्फ्यूजन चल रही है, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो पा रही है, या आप किसी मुश्किल में हो, उसका सॉल्यूशन या उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपके उस प्रॉब्लम के लिए आपके स्पिरिट आपको क्या कह रहे हैं, उसे इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूंगी इस ऑरिकल से। लेकिन रीडिंग के बाद पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या है, वो हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी सुन सकते हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या लेस कॉन्टैक्ट में हो, या जैसी भी सिचुएशन या परिस्थिति है, वो आपके एक्स पार्टनर होंगे, मेल फीमेल, आप मेल फीमेल हो, सभी सुन सकते हो। ओके, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, और 66 पोर्टल की जो स्पेल वाली बुकिंग थी वो अब क्लोज हो चुकी है, बुकिंग अब ओपन नहीं है, तो आप मुझे उसके रिगार्डिंग डीएम नहीं करेंगे। ओके, कल भी मैं रीडिंग नहीं डाल पाई क्योंकि बहुत सारे लोगों के डीएम्स आ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने बिना बताए ही पे कर दिया, तो वो चीज़ें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन के अंदर है, एंड बहुत अजीब तरीके की इंटेंशन हो गई है आजकल लोगों की, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अपने कोई इंसान, कोई व्यक्ति है जो पहले से अपने लाइफ में मैरिड है, अपने वाइफ के साथ है, उसको मेरे लाइफ में लेके आओ, उसके साथ मेरी शादी हो जाए, वो मुझे कमिटमेंट दे दे, इस तरीके की बातें, इस तरीके की हरकतें लोगों की है। तो बहुत मेरे लिए थोड़ा ये चीज़ें हैंडल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल वाले ही थे, और इस तरीके का काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती गाइस। और उन लोगों को भी मैंने सीधे तौर पे मना किया है कि आप भी इस तरीके की निगेटिव कर्मा को इनवाइट ना करें अपने लाइफ में, चाहे वो वाइट मैजिक हो, वशीकरण है, तो तब तो और ज़्यादा आप प्रॉब्लम में हो। मैंने यही सॉल्यूशन दिया है कि आप मूव ऑन करें, क्योंकि जो इंसान अपनी वाइफ का नहीं हो पा रहा, अपने हस्बैंड के लिए वो लॉयल नहीं है, वो आपके लिए कैसे लॉयल होगा। और अगर लॉयल होता तो आपको उससे छीनने के लिए स्पेल करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशंस में ये सी चीज़ें होती हैं कि अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में सिचुएशन ठीक नहीं है, सेपरेटेड हैं या दोनों अलग हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार सेपरेट होना चाह रहे हैं, तब ये चीज़ें जायज़ है। लेकिन वो इंसान, वो व्यक्ति अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ में खुश है, और आप ये कह रहे हो कि स्पेल के थ्रू मेरी शादी, वो मुझे कमिटमेंट दे दे। लिटरली ये बहुत ही गलत बातें हैं। इस तरीके के डीएम्स बहुत आए मुझे कल। उन चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा समय लगा, इस वजह से मैं कल आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं लेके आ पाई। बट अब बुकिंग क्लोज़ हो चुकी है गाइस, एंड अगर आपको ज़रूरत थी कुछ लोगों की, तो मैंने मैसेजेस भी नहीं देखे, बहुत सारे डीएम्स थे उसमें। ओके, अगर आपको भी बुकिंग चाहिए थी और अभी भी आप सोच रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा रुक जाइए। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन इस तरीके की है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो आप मुझे मत डीएम करिए। ओके, उसका कोई सॉल्यूशन या समाधान मेरे पास तो नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि सब कुछ जेन्युइन है या सही है या जायज़ है, आपका कर्मा बिल्कुल राइट है इस सिचुएशन में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो ही मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, और बुकिंग भी क्लोज़ हो चुकी है गाइस, तो आपको अब वेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब मुझे लगेगा कि समय सही है, तो मैं आपको बताऊंगी, अनाउंस करूंगी वीडियो के माध्यम से, तो आप बुक कर सकते हो। चलिए, अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ बिना समय व्यर्थ किए। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करेंगे आप।
और फ्लेम को ध्यान से देखेंगे। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार लीजिए गाइस। उस इंसान को विजुअलाइज़ कर लीजिए, अपने मन को पहले शांत कर लीजिए। ओके, हर हर महादेव, जय गुरुजी महाराज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें विघ्नहर्ता। मुझे बताइए व्यूवर्स के पार्टनर इस समय पर इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स के पार्टनर इस समय पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, आपने आपने अपने गले में कुछ काला धागा जैसा मुझे दिखाई दे रहा है मेरे विजन में। या तो ये आपके पार्टनर ने वेयर किया है, या आपने काला रंग आपने वेयर किया है, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनको पसंद हो सकता है, या काला रंग आपके आसपास पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। और धागा स्पेशली मैंने देखा, बहुत क्लियर विजन आए मुझे। गले में काला धागा अगर आपने वेयर किया है तो ये आपकी रीडिंग है, या अगर आपके पार्टनर हैं तो ये उनकी भी हो सकती है। हाथ में वेयर किया है तो उसका कोई मायने नहीं है, गले में, क्योंकि मुझे वही विजन आ रहा है। यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा जैसे प्रोटेक्टिव एनर्जी में, या मन में बहुत बेचैनी है, मन में बहुत उत्सुकता है कि इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, बताएं। और इस इंसान के मन में आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स मुझे बहुत दिखाई देती हैं। लेकिन अभी आपके पार्टनर दूर दूर भागने की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे कुछ भी नहीं बताना चाह रहे, या दूर दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स के पार्टनर इस समय पर क्या फील कर रहे हैं। हार्ट चक्रा हील हो रहा है, यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में टेलीपैथी कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। ये रिश्ता ही लॉन्ग डिस्टेंस वालों का। आज की जो रीडिंग है ना, मुझे हर प्रकार से ये लॉन्ग डिस्टेंस वालों की रीडिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। या आजकल आपके पार्टनर ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। दूरी बढ़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत लंबे समय से मिल नहीं पा रहे हो, या हो सकता है कि इमोशनली भी डिस्टेंस क्रिएट हो गया। आपके पार्टनर को अब वो नज़दीकी, वो क्लोजनेस, वो आपके करीब होना, वो चीज़ें, वो एहसास फील नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि बहुत लंबे समय से इंटीमेसी, कॉन्टैक्ट सब बंद हो चुका है आप दोनों के बीच में। ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर ईगो तो है, वो प्राउड नेचर, वो ज़िद्दी नेचर अभी भी है इस इंसान, इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन आपके साथ में फ्यूचर ज़रूर देखते हैं आपके पार्टनर। इस इंसान को यही लग रहा है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना सेफ़ है। और मुझे बार बार सीढ़ियाँ दिखाई दे रही, मुझे बार बार रास्ते, सीढ़ियाँ, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मूवमेंट अभी भी उस तरीके से नहीं है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से कोशिश में है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन छूट जाए, आप इस इंसान के लाइफ से हट जाएं। या हो सकता है ये आप करने की कोशिश करते हो बार बार, लेकिन दोनों ही इंसान, दोनों ही व्यक्ति एक ही जगह पे खड़े हो या स्टक हो गाइस। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर का नेचर इम्पल्सिव हो सकता है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। इस इंसान की राशि में एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनाई, और उसके अलावा इस इंसान की राशि में सैजिटेरियस भी हो सकता है गाइस, इसके भी चांसेस हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में। आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय पे आराम नहीं है। वो कहते हैं ना, लाइफ बहुत ही पीसफुली आगे बढ़ रही होती है, सब कुछ गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहता है। कोई परेशानी नहीं है, या परेशानी होती भी है तो उतनी प्रॉब्लम फील नहीं होती। हो सकता है जब आप दोनों रिश्ते में थे या कनेक्शन में थे तो वैसे ही सिचुएशन इस इंसान, इस व्यक्ति के लाइफ में चल रही थी। लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में वो कंफर्ट, वो ईजी चीज़ें जो पहले सिचुएशंस रही थी, वो सिचुएशंस अभी नहीं है। या तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति बार बार इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या करती है, या आपके पार्टनर किसी इंसान से डरे हुए भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये इनके फैमिली मेम्बर में कोई हो सकता है, या थर्ड पार्टी है गाइस, तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं। अब देखिए, थर्ड पार्टी कहने का मतलब हर बार ही रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होता। कभी कभी इंसान की सोच भी उनको डराती है या रोकने का काम करती है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग में हो सकते हैं, या इनका सोचने समझने का सिचुएशन या थॉट प्रोसेस जो है ना, वो इनको रोकता है बार बार एक्शन लेने से, डिसीजन लेने से,
या आपके पार्टनर की आदत में ये चीज़ें हो सकती हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति जब भी सोचते हैं ना, तो निगेटिव बात को जल्दी पकड़ते हैं, निगेटिव चीज़ों के बारे में जल्दी सोचते हैं। ये निगेटिव ओवरथिंकिंग इस इंसान के मन में पहले आती है। आप दोनों के बीच में भी ये चीज़ें हुई होंगी। आपको थोड़ा कम अप्रिशिएट किया होगा इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, और आपके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा निकालने की कोशिश की होगी। जब भी आपने फ्यूचर रिलेटेड बातचीत करा हो, तो इस इंसान ने प्रॉब्लम्स को पहले काउंट किया होगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता आगे कुछ भी, क्योंकि आगे बहुत प्रॉब्लम्स है। या हो सकता है सपने दिखाए इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, लेकिन मन ही मन इस इंसान को पता था कि प्रॉब्लम्स बहुत है। ये चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। बहुत इमोशंस पे बह के आपके पार्टनर काम नहीं करते, ये वो व्यक्ति है ही नहीं। ओके, बट आज की जो एनर्जी दिखाई दे रही है इस इंसान की, इस व्यक्ति की, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखता है कि आप इस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट हो, और आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत अपनी ओर आकर्षित करती है गाइस। किसी का चेहरा, किसी का फेस बार बार दिखाई दे रहा है, जैसे आपके पार्टनर के मन में बार बार आपका चेहरा, आपकी आपकी यादें, आपकी बातें, आपका फेस वो घूमता है। ये भी सिचुएशन मुझे दिखाई देती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इवन ये इंसान, व्यक्ति अगर आपके एक्स पार्टनर भी हैं, तो भी मुझे दिखता है कि आज भी, अभी भी इनको आप याद हो, इनके मन में आप हो। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। और हाँ, आपके पार्टनर के मन में फ्यूचर प्लानिंग तो है, आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्लान किया हुआ इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। कोई बार बार अपने माथे पे तिलक लगा रहा है, या माथे पे तिलक, जैसे पूजा के बाद आप लगाते हो ना माथे पे तिलक, चंदन का टीका या सिंदूर का, जो भी, वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है। कोई माथे पे बार बार तिलक लगा रहा है, या तिलक लगा है माथे पे। या तो ये आप हो सकते हो, आजकल पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, या आपकी आदत है, आप हर रोज़ हर सुबह तिलक लगाते हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं गाइस किसी के लिए। या लिटरली मुझे इस सिचुएशन से यही दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको एक तो रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, बार बार ये चीज़ मुझे दिखती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव थोड़ा तो चेंज हुआ है। आपके पार्टनर थोड़ा शांत स्वभाव का होना, या थोड़ा कम एग्रेशन, थोड़ा कम फायर, थोड़ा कम इम्पल्स में आना। ओके, सोचना, समझना, उसके बाद एक्शन लेना, उसके बाद डिसीजन लेना, ये चीज़ें आपके पार्टनर के स्वभाव में बेसिकली स्थिरता आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। राइट, ये भी सिचुएशंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस व्यक्ति के मन में और क्या है इस समय में, इस वक्त में, जो वो महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। डोमिनेशन या सप्रेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही। कोई तो है जो इस इंसान को कंट्रोल कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। और अब वीक हो सकता है, आपके पार्टनर का नज़र लगी होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ये जब मैं बोल रही थी, ये एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई है गाइस, तो नज़र लगी होगी, इसके चांसेस हैं। और किसी के लिए इस इंसान के लाइफ में कोई तो व्यक्ति है जो इस इंसान को रोकता है या रोकती है, ये भी चीज़ें हैं। और अगर फीमेल है तो मुझे 2 फीमेल की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आज के दिन पर। अब आप देख लीजिए, ये 2 फीमेल कोई भी हो सकता है, या हो सकती हैं, फ्रेंड भी हो सकती हैं, या मदर भी हो सकती हैं, या अगर मैरिड है तो वाइफ की वजह से चांसेस है ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं इनके पार्टनर, प्लीज़ गाइड करें। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपके मन में इस इंसान को लेके शिकायतें बहुत ज़्यादा होंगी। इस इंसान ने ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, इस इंसान का नेचर ऐसा क्यों था, या इसने मुझे वो प्यार नहीं दिया जो देना चाहिए था, या मेरी इंसल्ट कर दी, या मेरे लिए लॉयल नहीं रहा या रही। बहुत सारी बातें होंगी आपके मन में जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। मे बी लेट नाइट, देर रात, या दिन भर भी उस बात को सोच के आप ओवर थिंकिंग करते हो। और आजकल थोड़ा ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग मुझे बढ़ी हुई दिखती है। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, पास्ट से थोड़ा कम वास्ता है आपके पार्टनर का, ये मुझे दिखता है। ओके, पास्ट में जो हुआ वो एक्सपीरियंसेस आपके पार्टनर को है, इस इंसान को भी पता है कि इस इंसान से कहाँ क्या गलती हुई, लेकिन बहुत पकड़ के नहीं चल रहे आपके पार्टनर। ओके, और उन बातों को भी बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठे हुए आपके पार्टनर, मुझे ये दिखाई देता है। हो सकता है कि गलती आपके पार्टनर की हो, आप गलती जिसकी होती है उसको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता उस चीज़ से, क्योंकि अपनी गलती थोड़ा कम लोग देखते हैं, दूसरों की गलती जल्दी देखते हैं, नोटिस करते हैं। राइट, ये भी। लेकिन मुझे ये दिखता है आज की एनर्जी में कि आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को, गलतियों को, मिस्टेक्स को, झगड़ों को, उन चीज़ों को बहुत नहीं सोच रहे, उसी बात को सोच रहे हैं, उसी बात को इस इंसान ने होल्ड किया है, जो मतलब की बात है, जो पॉजिटिव है, या जो अच्छी चीज़ें हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और हाँ, फ्यूचर के लिए भी आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर किसी प्रकार का
एक्शन या डिसीज़न लें जिसके लिए करेज चाहिए होती है। बिकॉज़ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई इस इंसान को सप्रेस तो करता है या करती है, और आपके पार्टनर को चाहिए कि ये इंसान, ये व्यक्ति कोई ठोस डिसीज़न या कदम उठाए। ये भी है आपके पार्टनर के अंदर इंट्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है कि ये इंसान, ये व्यक्ति इस इंसान को बिल्कुल ही इंसान इमैच्योर है या अपनी इंट्यूशन से काम नहीं लेता या ये कन्फ्यूजन में है। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के पास भी इंट्यूशन है, इस इंसान को भी समझ में आ रही हैं चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ गाइस, बार बार यहाँ पर किसी फीमेल की एनर्जी दिखाई दे रही है और बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई की इमेज मुझे यहाँ पर दिख रही है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं किसी को हो, या बीपी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं किसी को हो, या सांस लेने से जुड़ी भी कोई समस्या हो सकता है आपको है, ब्रीथिंग इश्यूज़ हो सकता है आपको है, एक्सरसाइज करने की आपको नीड है या ज़रूरत है, या थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है आपको, होप लेके आने की ज़रूरत है आपको। और ये जो यहाँ पर बटरफ्लाई की इमेज बनी है ना, ये पूरा एक बहुत ही क्लियर इमेज है जो कि चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके और मुझे आज की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आजकल लेट नाइट या देर रात ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। देर रात ज़्यादा सोचने से मेरा मतलब ये भी है गाइस कि इस इंसान को आजकल नींद नहीं आ रही, और इस इंसान के मन में आपको लेके रोमांटिक थॉट्स मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। नेचर वाइज भी ये इंसानी व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 हो सकता है आपके पर्सन का, नंबर 6 हो सकता है, 69 एंजल नंबर बहुत ही क्लियर ढंग से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले जब रिश्ता शुरू हुआ तब आप दोनों के मन में बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी चीज़ों को लेके, लेकिन अभी करंट की जो स्थिति है, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई दे रहे हो। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद है वो शायद इस इंसान को पसंद नहीं है, जो बात आपकी मतलब कि वो शायद इस इंसान को समझ में नहीं आती या ये समझने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। थॉट्स या ओपिनियन बिल्कुल ऑपोजिट या अलग अलग डायरेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके सितंबर के महीने से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, और स्नेक की इमेज भी दिखाई दे रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बदलाव तो है, लेकिन एक जो मैसेज आ रहा है, आपके आसपास कोई इंसान या कोई व्यक्ति है जो आपका फ़ायदा उठाने वाला है या उठाने के बारे में सोच रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा। ये मैं इस इंसान की बात नहीं कर रही, ये कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, ये इनके लाइफ में भी हो सकता है, बिकॉज ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके और एक चक्र, एक साइकिल, एक लूप जो आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में बार बार ही चलता है, वो मुझे अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जीज दिखाई दे रही है। ओके और यूनियन भी है किसी के लिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को वो खालीपन, वो अकेलापन भी फील हो रहा है, और कुछ लॉस हो रहा है आपके पार्टनर को बार बार। ये इंसान, ये व्यक्ति मन ही मन में ऐसा सोच रहे हैं, कुछ तो हो रहा है जिससे आपके पार्टनर को तकलीफ फील हो रही है, कोई तो लॉस हो रहा है, या ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा अधूरापन, ऐसे लॉस वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही। किसी के लिए हो सकता है आप दोनों सोल कनेक्शन में हो या पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो आपसे दूर हो रहे हैं, आप उनसे दूर हो। जैसे इस इंसान का कोई हिस्सा इस इंसान से दूर है, बॉडी का कोई हिस्सा, आत्मा, सोल कनेक्टेड है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा, इस वजह से इनको ये फील हो रहा है। लेकिन ये मैसेज सबके लिए नहीं था, और बाकियों के लिए कोई तो लॉस हो रहा है आपके पार्टनर को, मनी, करियर या फाइनेंसेस को लेके, जिसके कारण ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं या सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके थैंक यू वेरी मच एंजल्स। क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे इस इंसान के बारे में? प्लीज़ गाइड करें। कोई सच है गाइस, कोई सच है, कोई ट्रुथ है, कोई बात है जो इस इंसान के मन में है, और वो बताने से आपके पार्टनर डरते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जुड़ी भी हो सकती है, इस रिश्ते से जुड़ी भी हो सकती है, करंट में आपके पार्टनर के लाइफ में कोई सिनारियो या सिचुएशन चल रहा है उससे जुड़ी भी हो सकती है। कोई बात आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, और उसी कारण, इसी वजह से ये व्यक्ति, ये पर्सन रात में सो नहीं पा रहे या परेशान है बहुत ज़्यादा। मैं देख लूँगी एक बार टैरो से क्या परेशानी है, क्या बात है जिसको बोलने के लिए आपके पार्टनर सोच रहे इतना ज़्यादा। कोई ट्रुथ है, कोई बात है, कोई क्लैरिटी है, कोई सिचुएशन है जो आपसे बताना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन बोलने से पहले बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर। पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, आपके पार्टनर बोल दिया करते थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोच विचार बहुत चल रही है। ओके आपके पार्टनर की राशि में जेमिनाई हो सकता है गाइस, आपके पार्टनर की राशि में वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर की राशि में मीन यानी कि पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पार्टनर का सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनाई, शायद मैंने आपको बता दिया बिकॉज यहाँ पर एयर एलिमेंट आज की रीडिंग में ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखाई देता है। सो एयर और फायर की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। कॉम्बिनेशन एयर एंड फायर का हो सकता है आपकी राशि कुंभ और आपके पार्टनर की मेष, इस तरीके से भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप अपने से देख लीजिए।
क्योंकि ये दोनों ज़ोडिएक के एलिमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तारीख या डेट में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फरवरी भी हो सकता है, जनवरी या 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, 4 नंबर, राइट। अप्रैल भी हो सकता है किसी के लिए। प्लीज़ गाइड करिए क्या बात को लेके इतना सोच रहे हैं एंजल्स, कैसा क्या बात है इस इंसान के मन में जिसको ये बताने से पहले इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। एनर्जी एक्सचेंज करना इंपॉर्टेंट है गाइस, और जितनी भी पॉजिटिविटीज़ आई हैं उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग क्लेम करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये इंसानी व्यक्ति बहुत बर्डन में है, बहुत प्रेशराइज फील करे। कोई इस इंसान को बार बार प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। आपके पार्टनर किसी प्रकार के प्रेशर में है, किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के दबाव में आ गए हैं जो शायद इनकी नहीं है, और ये हो सकता है फैमिली या घर परिवार की जिम्मेदारी हो, या वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये क्या सिचुएशन है जिसके बारे में ये इंसानी व्यक्ति इतना बर्डन फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वो फियर वाली एनर्जी भी आ ही गई है गाइस, जो मैंने आपको भी कैंडल वैक्स में बताया कि फियर है आपके पार्टनर के मन में। और मुझे तो बहुत ही साफ और सीधे ढंग पे वो दिखा कि 2 फीमेल है, 2 फीमेल की एनर्जी आज की रीडिंग में दिखाई दी है मुझे। अब आप देखिए ये कौन है, और एनर्जी भी रिवर्स में जा रही है, मैं आपको बता दूं। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी प्रकार के डर में है, और उसके वजह से बहुत बर्डन या प्रेशराइज फील कर रहे हैं। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे इस चीज़ को। जो भी चीज़ें कैंडल वैक्स में दिखी थी वो यहाँ से भी मिली हैं, एनर्जीज क्लैरिफाई हो गई हैं हर बार की तरह। एम्परर, इनके घर में कोई बड़े, अब ये देखिए बड़े भाई हो सकते हैं, या बड़ी बहन हो सकती है, या इनके फादर या मदर हो सकते हैं, या करियर की अगर मैं बात करूँ तो इनके बॉस हो सकते हैं, राइट। और ये जो भी इंसान है, ये फीमेल भी हो सकती है, ये जो भी इंसान है, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली है, या बॉसी, या बहुत ज़्यादा लीडरशिप इनकी ही चलती है इनके घर में, मतलब आपके पार्टनर की नहीं। ये जो इंसान, ये जो व्यक्ति है जिसके वजह से आपके पार्टनर प्रेशराइज फील करे, इनकी ही चलती है, और सब लोग इनकी बात को फॉलो करते हैं, इनके हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जबकि आपके पार्टनर बहुत फ्रीडम लविंग हो सकते हैं, इस इंसान को पसंद नहीं है किसी के दबाव में रहना, किसी के कंट्रोल में रहना, ये भी चीज़ें हो सकती है। इसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान है आजकल। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का खुद का नेचर भी बहुत उस तरीके का है कि आपके पार्टनर जल्दी झुकना या अपनी गलती मानना, एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। इस इंसान को ये भी लगता है कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, जैसे एक राजा एक रानी, आपने आपको बहुत महान समझ लिया हो इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। इसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि इंसानी व्यक्ति बुरे इंसान हैं या बुरे व्यक्ति हैं, लेकिन आपके पार्टनर को प्रॉब्लम होती है अपनी गलती एक्सेप्ट करने में, या आपसे माफ़ी मांगने में, या किसी से भी। और अगर माफ़ी भी मांगेंगे आपके पार्टनर तो बहुत ऊपरी ढंग से, ऐसा लगेगा कि बोलने के लिए बोल दिया है, बस उससे इस इंसान का कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे? थैंक यू। स्टार, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स, मुझे आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में भी दिखाई देते हैं गाइस। इस इंसान को, इस व्यक्ति को कन्फ्यूजन भी है। शायद ये इंसानी व्यक्ति आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई दूसरा इंसान या व्यक्ति आ गया होगा। ये इतना लंबा समय हो गया सेपरेशन को, शायद आपने किसी और को भी डेट करना शुरू किया हो, या आपके लाइफ में कोई इंसान या व्यक्ति आया हो, या आप इस इंसान के ऊपर कहाँ ही ट्रस्ट करोगे, क्योंकि इस इंसान ने बहुत बुरी तरीके से आपको धोखा जो दिया है, या ट्रस्ट जो तोड़ा है आपका, ये भी ओके। ये भी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को रोक रही है, और ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से 2 फीमेल की एनर्जीज आई थी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स से, तो 2 सिचुएशन को डेफिनेटली दिखा रहा है, ओके। और इन्हीं की वजह से आपके पार्टनर परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो भी इंसान है उनके साथ इनके संबंध बिल्कुल भी सही नहीं है, इस वजह से भी इस इंसान की चैन उड़ गई है, नींद उड़ी हुई है, या परेशान है आपके पार्टनर, ये सब मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, सो परेशान है गाइस आपके पार्टनर, और ये सारा ट्रुथ, ये सारी क्लैरिटी ये आपको भी देना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में कितना कुछ सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हुई पड़ी है, ओके। लेकिन वो नहीं बताएंगे मुझे, इस इंसान की जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो नहीं बताएंगे, ओके। क्योंकि पहले ही कार्ड में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इंसान पीछे मुड़ के खड़ा है, या वो अपने जो भी उसका गोल है, जो भी वो करना चाह रहा है, वो अपने रास्ते पर है, बेसिकली अपने टारगेट के ऊपर ध्यान है उसका। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों के बारे में आपसे उतना खुल के एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे करंट में,
स्पेशली एरिस, लियो या सैजिटेरियस है तो भाई बहुत मुश्किल है। कुंभ है तो भी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए गाइडेंस भी चेक कर लूँगी कि क्या गाइडेंस है। वैसे गाइडेंस वाली रीडिंग को आप ज़रूर सुनिए गाइस, लेकिन साथ ही साथ में प्लेलिस्ट में जाइए, जून महीने की प्रेडिक्शन को सुनिए। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया हुआ है कि आपके लिए जून का महीना कैसा है, चाहे बात हो आपके लव लाइफ की, आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस की, अनएक्सपेक्टेड क्या सिचुएशंस होंगी, कौन से काम बनेंगे, कौन से काम नहीं बनेंगे इस महीने, सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो जून मंथ वाली जो प्रेडिक्शन है उसे सुन लीजिए आप। फ़िलहाल गाइडेंस देखते हैं क्या गाइडेंस है। आपके मन में कोई सवाल है या आप परेशान हो बहुत ज़्यादा आजकल, तो सोचिए उस प्रॉब्लम के बारे में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। मैरिज, थीफ, टॉयल एंड लेबर। ज़्यादातर लोग मुझे परेशान नज़र आते हैं शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, पार्टनर से इच्छाएं, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस को लेके जो शायद वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। थर्ड पार्टी को लेके ज़्यादातर लोग परेशान है। किसी के लिए आप करियर में बहुत परेशान चल रहे हो, कोई है कॉम्पिटिटर हो सकता है, या कोई तो है जो आपके साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं है या जस्टिस नहीं हो पा रहा, या आप जो मेहनत कर रहे हो, आपकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उससे बढ़ के आप अपना 100 से भी ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन को, लेकिन उसका आउटकम आपको नहीं मिल रहा। ओके, जितना आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपको उतना उधर से रिटर्न नहीं मिल रहा, या बार बार ये पैटर्न सा रिपीट हो रहेगा। इस चाहे आपका रिश्ता हो या आपका वर्क प्लेस हो, मेहनत आपकी लगती है, आप बहुत तन मन धन जी जान से हर चीज़ जितना आप कर सकते हो उससे भी ज़्यादा बढ़ के आप कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन जब बारी आती है फल मिलने की, तब आपको ये फील होता है कि वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही, डिले होता है, या कोई और ही बीच में कोई और ही इंसान आता है जो बिल्कुल गलत करके चला जाता है आपके साथ, और आप इंतज़ार में बैठे रहते हो। करंट तो यही प्रॉब्लम, यही सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है। डिले, धोखे या चीटिंग की एनर्जीज़ हैं, कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेशन, या कोई छल कपट या पॉलिटिक्स वाले सिचुएशन से आप निकल रहे हो, जहाँ पर आप बिल्कुल इनोसेंट दिखाई दे रहे हो या बहुत पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आ रही है। शादी या मैरिज के लिए परेशान है, शादी के लिए अच्छा पार्टनर नहीं आ रहा, ये शादी होते होते रह जाती है, टूट जाती है, कमिटमेंट नहीं दे रहे आपके पार्टनर, ये भी है किसी के लिए। अब देखते हैं कि क्या एंजल्स कह रहे हैं, गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने तो हम नहीं लेंगे। शायद आप बहुत ज़्यादा एंजल से प्रे कर रहे हो, या शायद आप बहुत ज़्यादा उनको पुकार रहे हो, इम्पल्सिव एनर्जीज़ में हो, या ये भी कह सकते हैं गाइस कि थोड़ा सा आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। आप बहुत सोच रहे हो आजकल सिचुएशन को लेके, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, ये भी आपके मन में हो सकता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। कोर्ट हाउस, वेल्दी मैन, कोर्टशिप, ओके, एंड यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून। अब इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर, किसी के लिए 1 महीने भी लग सकते हैं। ओके, ये बहुत जल्दी तो नहीं होगा, 1 महीने तक ही यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। इवन पूरा जून का महीना आप लेके चलिए इस चीज़ के लिए। ओके, अगर शादी नहीं हो रही है तो आपके लिए कोई ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, जिससे आपकी शादी होगी, जो आपको कमिटमेंट देगा, बिकॉज़ ये दोनों कार्ड उसी की एनर्जी को यहाँ पर दिखा रहे हैं। और पुराने पार्टनर के साथ में दिक्कत चल रही थी, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में झगड़े हो रहे थे, कोर्ट केस वगैरह तक बात चली गई थी, तो मुझे वो बिल्कुल भी रिजॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। और किसी के लिए नया पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही वेल्दी है, रिच है, अबंडेंट है, ये सिचुएशन होगी। और शादी भी आपकी हो जाएगी। जो लोग मैरिज को लेकर परेशान, या आपके करंट पार्टनर के साथ में भी ये सिचुएशन हो सकती है किसी के लिए। रही बात करियर वाले लोगों के लिए, तो ये कोर्ट हाउस का कार्ड है। आप अगर सही हो, आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आने वाले समय में आपके साथ में जस्टिस होगा। ये जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको उसका कर्मा मिल सकता है, या सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको ये लगेगा जो मेरे हिस्से का था, जो मेरे मेहनत का था, वो मेरे तरफ आया। किसी प्रकार की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जो आपके भाग्य के कारण आपको मिलेगी, बिकॉज कर्म तो आपने किया हुआ है ऑलरेडी। जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए थी वो आप कर रहे हो। ओके, तो ग्रेट फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि लक आपका अब आपके फेवर में आने वाला है। ईश्वर या परमात्मा
आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, राइट। और किसी के लिए मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझे यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आती है। पैसे से जुड़ी हुई कोई समस्या थी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ओके। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ईगो था तो वो ईगो, वो घमंड भी कमता हुआ मुझे नज़र आता है। कमिटमेंट तक बात जाएगी या शादी हो सकती है आने वाले समय में। मैरिज रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। करियर वालों के लिए भी चीज़ें ठीक हो रही है। आपका लक एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से परेशानियाँ कमती भी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा, लेकिन इस कार्ड का आना ये मिरेकल से कम भी नहीं है गाइस। ओके। सो ये इन सिचुएशंस को होने में या ये चीज़ें आपकी तरफ आने में 1 महीने तक का समय लग सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, बिकॉज आपकी एनर्जी में इम्पल्स बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हीलिंग, मेडिटेशन या ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। ओके। सो ये चीज़ें हैं। वैसे ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपकी पर्सनल रीडिंग से ही मिलती है, लेकिन यहाँ कलेक्टिव में जो एनर्जीज मुझे पिक हुई आपकी प्रॉब्लम के अनुसार, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो गाइस। ओके। सो ओवरऑल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है ये रीडिंग, ये वीडियो आपकी थी, आपको आपकी हेल्प हुई है, आपके साथ मैच हुई है, आपको क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। शेयर करिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को किसी के भी साथ जिन्हें इस रीडिंग की नीड है या ज़रूरत है इस समय में। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।